तो जनाब आज बात करते हैं ड्रामा सीरियल बिस्मिल की एपिसोड नंबर 15 और 16 के रिव्यू और स्टोरी की। अम, तो जनाब मासूमा जो है वो रोज़ी को अपने पास बुलाती हैं और उससे पूछगछ करती हैं कि तुम कैसे जानती हो तौकीर को। तो वो पहले मना करती है कि नहीं, मैं तो नहीं जानती, मैं तो नहीं जानती, और मेरी नौकरी को कुछ मत होने दीजिएगा, ये वो इस तरह की बातें करती है। और उसके बाद ना वो उससे कहती है अरे बता दो, हो सकता है तो मेरे ख़ास मुलाजिमों से में से बन जाओ। वो बता देती है कि ना भाई इस तरह वो पूरी स्टोरी सुना देती है कि मैं कैसे जानती हूँ। तो फिर उसके बाद ना वो कहती है अच्छा, कहती है सर मैडम वो जो रेहाम साहिबा है ना वो बहुत ज़ालिम है, बहुत गुस्से वाली है। तो कहती है उनको उनको तो नहीं पता ना शादी का। मासूमा कहती है मैं तो चाहती, मतलब अगर पता चल जाए तो क्या है, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं तो चैलेंजेस लेने की आदत है, मुझे तो कोई डर वर नहीं लगता किसी से। तो खैर यहाँ पर बात ख़त्म हो जाती है और उसके बाद ना दिखाते हैं कि ये तौकीर साहब टीटी जो हैं वो शर्ट्स, क्योंकि इनको शर्ट्स दे दी होती हैं इन्होंने, मासूमा ने ख़रीदी होती है उनके लिए ख़ास तौर पे। तो वो जो उनको देती हैं वो ज़रा ब्राइट कलर्स की होती है, डार्क कलर्स की होती हैं, तो वो देती हैं और वो घर लेकर जाते हैं। तो वो कहती हैं, अरे हाँ, कहती हैं कि तौकीर, मैंने तौकीर कितने प्यार से बोला है, टीटी टीटी बोला होगा उन्होंने, टीटी ये अभी तो हम शॉपिंग पे गए थे, आपने सिर्फ 3 शर्टें ली इतनी मुश्किलों से, तो ये आप दोबारा कैसे ले आए हो, इतनी ये इतनी सारी शर्टें क्यों उठा के ले आए हो तुम। तो कहता है अरे भाई वो मैं नकवी के साथ गया था, तो वो उसने भी कुछ ख़रीदी, उसको सजेस्ट करते करते मैंने भी ले ली। कहती देखूँ तो सही, वो थैला खोलती हैं तो उसमें से जो शर्ट्स निकलती हैं उन्हें याद आ जाता है कि मासूमा ने तो यही शर्ट्स उठाई हुई थी अपने हाथों में, ये वही कैसे हो सकती है। कहता है मैंने तो नोटिस भी नहीं किया उसने हाथ में क्या शर्ट उठाई थी क्या नहीं उठाई थी, मैं तो इतना देखता भी नहीं हूँ। देखना तो, याद रखना तो दूर की बात है। रेहाम दिल में कहती है ये दूर की बात तो नहीं लग रही मुझे, और उसको शक पड़ता है कि कुछ गड़बड़ है। तो खैर गड़बड़ तो है, वो तो हमें तो पता ही है। तो फिर ना उसके बाद कहता है अच्छा तुम्हें नहीं पसंद आती तो गाड़ी में रखवा दो, मैं कल वापस कर दूंगा, और तुम्हारी मर्ज़ी की पहनूंगा। उससे कहता है तुम्हारी मर्ज़ी की पहनूंगा, इससे कहता है तुम्हारी मर्ज़ी की पहनूंगा। तो बस आप समझ लें कि क्या चीज़ें हैं तौकीर साहब। फिर जनाब वो मासूमा को कॉल करते हैं और कॉल करके बताते हैं कि भाई कोई सब कुछ मैसअप हो गया है, और पता है बड़ा मसला हो गया है, उसको शक पड़ गया और वो शर्ट वाली बात, उसको शर्ट्स याद आ गई और सही है, तो बहुत खुश होती है। और जब खुश होती है ना तो एक सीन होता है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। जब खुश होती है कहती है अरे वाह ये तो कमाल हो गया, बिकॉज ये तो चाह ही रही है कुछ ऐसा सीन हो जाए कि रेहाम को शक पड़े और रेहाम को पता चल जाए कि ये इनके टक्कर में किसको लेकर आए शादी करके, इनका तो फुल एम ही यही है। तो जो उसमें सीन में ना वो दिखाते हैं कि वो सोफ़े पे बैठी हुई है और सोफ़े पे बैठते-बैठते खड़ी होती है ना, अरे वाह! ये तो बहुत अच्छा हो गया। तो वो सीन देखिएगा उसमें क्या होता है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये सीन है, ये बैठी हैं, खड़ी होती हैं तो उनके बाल पूरे रुख पूरा बाल ही चेंज हो जाते हैं। तो बालों का पूरा स्टाइल चेंज हो जाता है, खड़े होते तक पता नहीं क्या के क्या बन जाता है। तो ये चीज़ मैंने नोटिस की थी, मैंने कहा चलें शेयर कर लूँ, फ़न फ़न एलिमेंट डालने की कोशिश की है मैंने। तो ख़ैर ये तो जादू, अरे ये तो कमाल हो गया। ख़ैर हो जाती है गलतियाँ, ऑब्वियसली हो सकता है बाद में रिकॉर्ड किया और वो जब बाल बनाए हो तो वो डिफरेंट हो गए हों। तो ये सीन हुआ। उसके बाद जो है वो, अच्छा उनकी अम्मा जो है ना वो चाय वाय पी रही होती है, बड़ी ट्रॉली लगा के रोज़ी वहीं सफाई कर रही होती है। तो रोज़ी से कहती है अरे कुछ खा लो, खाली पेट कैसे इंसान काम कर सकता है, कुछ खा लो, कुछ खा लो। खाने के लिए वो बैठते हैं तो वो बैठ ही जाते हैं सोफ़े पे उनके पास ना। तो कहती है अरे, उनकी अम्मा कहती है मासूमा की, अरे हमारे ज़माने में, पुराने ज़माने में तो ना आपके जो नौकर होते थे, मेड्स वगैरह होती थी, वो कभी आपके साथ नहीं बैठते थे। वो बेचारी हड़बड़ा के उठ जाती है रोज़ी, और वो साइड पे हो जाती है। ख़ैर ये सीन होता है। अच्छा इसी दौरान दिखा रहे होते हैं कि सबीना नदीम जो है वो बेसिकली अब वो अपनी बहू के साथ और वो मूसा के साथ जो है वो अपनी बहू के साथ जो है वो वीडियो कॉल पर डिस्कशन कर रही है, डेस्टिनेशन वेडिंग और ये वो पता नहीं क्या-क्या करना चाह रहे हैं। बहुत जैसा कि इवेंट प्लानिंग हर वक़्त होती रहती है। तो अब के जो है ना बहुत बड़े पैमाने पे शादी होने वाली है। वेनिस में शादी होगी, तो उसकी प्लानिंग हो रही है। ख़ैर ये सब होता है। फिर उसके बाद जो है वो कहती है नुमान इजाज़ फिर आते हैं ना घर, तो
अच्छा, अब वो नुमान एजाज जब वो कॉल करते हैं ना मासूमा को, वो जो मैंने आपको सीन दिखाया है उठने बैठने वाला, तो वो कॉल करके कहते हैं भाई कुछ दिन ना तुम मुझे कॉल भी नहीं करोगी और हम मिलेंगे भी नहीं, टोटल बिल्कुल वो कर दो, कट ऑफ किया करो फिलहाल, क्योंकि उसको शक पड़ गया है, इसलिए मैं नहीं चाहता कुछ भी करो ऐसा। कहती है ये तो अच्छा ही नहीं हुआ। खैर वो फिर उसके बाद जो दिखाते हैं कि अब ना नुमान एजाज सवेरा नदीम को एक्स्ट्रा अटेंशन दे रहे हैं, तो उसके साथ लेट के किताब पढ़ रहे होते हैं, वो भी किताब पढ़ रही होती है। मुझे इनकी बुक रीडिंग की हैबिट बहुत अच्छी लगती है, जो उन्होंने दिखाया है ना कि कुछ लोगों में होती है, और दोनों हस्बैंड वाइफ में अगर बुक रीडिंग की हैबिट है तो बहुत अच्छी चीज़ है। ये अलग बात है कि नुमान एजाज जो है वो सिर्फ प्रिटेंड कर रहा है। इस जो सीन में जो मैं बता रही हूँ, डिस्कस कर रही हूँ, तो उसमें वो प्रिटेंड कर रहा है शायद कि किताब पढ़ रहा है, उसका दिल तो मासूमा में ही पड़ा रहता है। तो वो कहती है रेहाम कहती है कितनी दफ़ा किताब पढ़ोगे, तो कहता है मेरी फेवरेट किताब है इसलिए मैं पढ़ता हूँ। खैर उससे कहती है तुम कुछ ज़्यादा ही अटेंशन दे रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं इस पे शक करूँ या नहीं करूँ, क्या करूँ मैं। खैर वो शक तो उनके दिल में बसा हुआ है, और वो क्या करती हैं, मार्था से मिलती हैं और मार्था से कहती हैं कि मुझे ना मासूमा की इन्फॉर्मेशन चाहिए, और मुझे ना कुछ शक हो रहा है, और मुझे तौकीर के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो किससे मिलता है, क्या कहाँ जाता है, कहाँ आता है, सब बताओ। तो कहती है मार्था, कहती है कि मैम मासूमा को तो हम खुद कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो फ़ोन ही नहीं उठाती किसी का भी, वो तो बहुत बेवफा निकला, वो तो किसी की से बात भी नहीं करती। हालांकि बॉस ने मुझे खुद कहा है कि भाई इसको कॉल करो, उसके कुछ ड्यूस लिया करना है। तो कहती है अच्छा कब का है, तो कहती है आज सुबह। तो ये कहती है अच्छा, कहती है कि तुम ना मालूमात करो उसके बारे में, मुझे कुछ फ़िक्र है, मुझे कुछ टेंशन है। और साथ में ये भी कहती है कि इसका ज़िक्र किसी और से नहीं करना, मतलब ज़ाहिर है मुझे तुम पर पूरा एतमाद है, मैं इसलिए तुम्हें ये टास्क असाइन कर रही हूँ। तो वो खैर ये कहती हैं हाँ जी मैडम बिल्कुल ठीक है वो। अच्छा फिर उसके बाद ना दिखाते हैं कि वो नहीं है ये मासूमा, तो वो ना एकदम चीखना शुरू कर देती है घर में, तो रोज़ी रोज़ी रोज़ी। खैर पता चलता है कि वो उसके ऊपर जो है वो चोरी का इल्ज़ाम लगाती है कि उसका कोई सेट, कीमती रकम का सेट है, वो चोरी कर लिया उसने, और उसके साथ ना बिल्कुल वैसे ही सलूक करती है जैसे मासूमा के साथ रेहाम ने सलूक नहीं किया था, कि तुम लोग जो है वो क्या कहते हैं वो अपनी जो है ना चोरी करते हो, और पता नहीं इस तरह की वजह नहीं, जो उसने कपड़े पहन लिए थे और तस्वीरें खींच के इंस्टाग्राम पे अपलोड कर ली थी। अब वो इसके साथ जो है ना वही वाली लेवल की बदतमीज़ी करती है, उसके साथ इतनी बेइज्जती करती है, इतना गुस्सा करती है, रेहाम से भी ज़्यादा बेइज्जत करती है। कहती खोलो अपना इंस्टाग्राम, खोलो अपना इंस्टाग्राम, तो देखती है जो तस्वीरें लगी हुई हैं। तो कहती है अच्छा तो तुम लोग जो है वो अपना शौक़ पूरा करने के लिए ये करते हो, तस्वीरें लगाते हो ऐसे, मतलब मुझे एग्जैक्ट बात नहीं याद कि क्या क्या और बोलती है, बड़ी अजीब सी बातें करती है, और उसको इतना उसको जलील करती है, इतना बुरा भला करती है कि बाहर गेट तक छुड़वाती है, गार्ड से बोलती है कि इसको बाहर निकाल दो, मुझे गली तक भी नज़र ना आए, ऐसे डांटती है, इतना गुस्सा करती है। मतलब बहुत अजीब सी बात दिखाई है। और फिर उसके बाद जो है वो अच्छा शुरू में ना वो नुमान एजाज भी मिलते हैं अपने सास ससुर से ना, तो वो बहुत तारीफ़ करते हैं। बहरोज़ अफ़ज़ारी फुल अंडर प्रेशर चल रहे हैं अब, मतलब अब वो नहीं होता, इन्फ्लुएंस हो जाता है इंसान के दामाद इतना अमीर चल रहा है और इतना कुछ उसने हमें दिया है, तो वो बस एहसान तले दबे हुए हैं। ठीक है, तो ये सीन होता है, और इसके अलावा जो है अच्छा फिर दिखाते हैं अब रोज़ी को तो नौकरी से निकाल दिया, वो अपनी एजेंसी जाती है, वहाँ जाकर जो है उससे जो बंदा मैनेज कर रहा होता है उसके पास ईमेल आई भी होती है मासूमा की, और वो कहते हैं कि उन्होंने कार्रवाई का बोला, पुलिस से जो है वो हेल्प लेके तुम पर काम करना है। तो कहती है आप मुझे माफ़ कर दें, और ये पता नहीं क्या क्या कर दें। तो कहता है मैं तो कुछ नहीं कर सकता। वो मैनेजर जो होता है वो कहता है तुम किसी बड़े आदमी से जाकर सिफारिश लगाओ तो तुम्हारा काम हो सकता है। उसके ज़हन में रोड पे बैठकर ख़्याल आता है कि मैं क्यों ना बड़ा आदमी रेहाम साहिबा के साथ पास चली जाऊँ, वो ही मेरी मदद कर सकती हैं। वो उधर जाती है उनके घर, किसी मेड के ज़रिए कांटेक्ट करती है, और वहाँ जाती है तो रेहाम से कहती है कि मैं आपको जो बात बताने आई हूँ उसके लिए आपको बड़े हौसले की ज़रूरत है। वो पहले तो बताती है मैं बेरोज़गार हूँ और इस तरह, तो वो जॉब के लिए सोचती है कि जॉब का बंदोबस्त करवा दूँ, रेहाम ये सोचती है। तो कहती है मैं आपको कुछ बताने आई हूँ, और वो बस फिर उस पे जो है ना वो तौकीर साहब ने जो है वो दूसरी शादी की, आपको पता है। तो बस यहाँ पे ड्रामा की एक एपिसोड जो एंड हो जाती है।
फिर अब हमारे लिए मिस्ट्री है कि आगे क्या होता है। तो दूसरा हिस्सा रिकॉर्ड करती हूँ जब जैसे ही देख लूँगी ड्रामा। तो जनाब रोज़ी जब उनको बताती है तो वो हैरान हो जाती है, ज़ाहिर है शॉक में आ जाती हैं कि ये कैसे हो सकता है कि शादी हो जाए। और फिर वो पूछती है कि उस लड़की का नाम क्या है, तो कहती है मासूमा। ओहो हो। फिर उसके साथ रोज़ी के साथ वो घर देख के आती है जहाँ वो लोग रहते हैं, और वो बस घर देख के आ जाती हैं। इसके बाद जो है दिखाते हैं कि उनका शक बढ़ता चला जा रहा है। ऑब्वियसली वो अपसेट है, रो रही है और रोती है बहुत ज़्यादा। तो वो जो है मूसा घर आता है जब, तो दरवाज़ा बंद करके बैठ जाती हैं रेहाम। तो वो काफ़ी परेशान होता है। तो बाद में पूछता रहता है कि आप रोई क्यों हैं? तो कहती है मेरी तबीयत ठीक नहीं है। वो नुमाने जास को बुला लेता है, उनसे भी वो ये कहती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन वो ज़ाहिर है वो ऑब्वियसली इतना बड़ा उनके ऊपर दुःख गुज़रा है कि भई वो उनके हस्बैंड ने शादी की है। वो सोचती हैं, वो अपने ज़ाहिर है वो जो उनकी बातें होती हैं मस्के लगाने वाली, वो नुमाने जास कर रहे होते हैं। लेकिन वो कहती है, दिल में सोचती है कितना हिपोक्रेट है, कितना बड़ा झूठा ये आदमी है, मैं इस पे कितना भरोसा करती आ रही हूँ और ये कितना बड़ा झूठा निकला है। तो ये होता है। फिर दिखाते हैं कि जो मासूमा है वो सेट का डब्बा लेके बैठी हुई है, और जो है वो क्या कहते हैं, उनकी अम्मा आती है तो कहती है ये, वो कहती है क्या है, कहती है अम्मा सेट है वो वाला। तो कहती है ये चोरी नहीं हुआ, तुमने बेचारी बस वो बंदी पे खामखा इल्ज़ाम लगा दिया, उसकी कंपनी कॉल करके बताओ कि उसने चोरी नहीं की है। तो कहती है अम्मा चोरी कब हुआ था? कहती है अच्छा हुआ मिल गया। तो कहती है अम्मा कब खोया था? ये तो यही मेरे पास ही था। फिर वो कहती है कि वो ज़रूर जाके रेहाम को बताएगी और फिर अब मज़ा आएगा। लाइक वो अपनी अम्मा को बताती है, तो उनकी अम्मा कहती है तुम जो है वो बहुत गलत तुमने हरकत की है, इसका बहुत बुरा अंजाम होगा, मतलब तुम सही नहीं कर रही हो। तो कहती है अम्मा मुझे एंजॉय करने दें ये वाला सीन, आप फिक्र नहीं करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं हैंडल कर लूँगी, मैं तो सब कुछ हैंडल कर लेती हूँ। अम्मा बेचारी चुप हो जाती हैं। अच्छा, अब मूसा जो अपनी अम्मा के साथ और ये इनके नुमाने जास के साथ अपनी वही डेस्टिनेशन वेडिंग की, रिज़ॉर्ट विज़ॉर्ट की वो कर रहे हैं, और तो ये सवेरा नदीम बिल्कुल उसमें वो है, ज़ाहिर है वो इतने अंदर से एक दुःख में है, तो वो चुप हो गई है वो बिल्कुल। तो वो जो है ना वो कहता है पता नहीं ये तो वो ही नहीं कर रही, इनपुट ही नहीं दे रही कुछ। ख़ैर इस दौरान ना फ़ोन आता है उसके पास, नुमाने जास के पास। तो कहता है ओह नकवी साहब का फ़ोन आया है, मैं बात करता हूँ उनसे। तो वो कहती है, रेहान कहती है श्योर। वो बात करते हैं उससे, कहते हैं तुमने क्यों कॉल किया है? तो कहती है मुझे अब याद आ रहे थे इस तरह से ना। तो ख़ैर फिर ना उसके बाद बस वो फ़ोन वोन रख देते हैं, और फिर दिखाते हैं। अच्छा मार्था को जो नहीं उन्होंने कहा होता है कि कुछ मैं मालूमात करना चाह रही हूँ मासूमा की। मार्था जो है वो किसी नेल्सन नामी बंदे को पीछे लगाती है, वो मासूमा को फ़ॉलो करते हैं उनके घर तक, मॉल तक, हर जगह फ़ॉलो करते हैं, हर जगह। उसको आइडिया हो जाता है, वो जब घर घर तक भी पहुँच जाता है, बंदा तस्वीर-वस्वीर ले लेता है। तो काफ़ी सबूत इकट्ठे हो रहे हैं कि भई वो मासूमा ही है। तो ख़ैर फिर ना दिखाते हैं कि हाँ, फिर दिखाते हैं कि जब एक एक दफ़ा ना क्या होता है कि ये मासूमा जो है ना वो क्या करती हैं, जानबूझ के खाना-पीना छोड़ देती हैं ताकि बेहोश हो जाएँ, और बेहोश हो जाएँ तो उनके पास ये टीटी आ जाएँ। तो टीटी आ जाएँगे तो मतलब उनको छोड़ देंगे, बहुत अरसे से उनके पास रह रहे हैं ना रिहाम के पास, तो इसलिए थोड़ी वो हो रही हैं, परेशान हो रही हैं वो। तो क्या होता है बेहोश हो जाती हैं वो, तो वो कॉल करते हैं उनको, किया जाता है, घर वाले कॉल करते हैं कि मासूमा बेहोश हो गई हैं। तो इधर से मार्था जो है वो रेहाम को बताती है कि सर जो है वो परेशान होके निकले हैं, और दूसरा ये कि तो वो क्या करती है, रेहाम जो है ना इनके घर जाने रास्ते में होती है और नुमाना जास को कॉल करती है। नुमाना जास पहुँच चुका होता है उसके पास, मासूमा के पास। तो कॉल करके कहती है कहाँ हो तुम? कहता है नकवी साहब के पास हूँ। कहती है आर यू श्योर? तो कहता है कि हाँ बिल्कुल। तो ये ना बस अंदर उनके घर में घुस जाती है नुमाना जास, और वो हाथ में हाथ डाले वो खड़े होते हैं। बस फिर जो है ना सवेरा नदीम उनको इतनी बातें सुनाती है, इतनी बातें सुनाती है। वो जो बातें सुनाती है ना वो बिल्कुल सही बातें सुनाती है। उनको कहती है ना, नुमाना जास से कहती है कि तुम ब्रांड्स की शॉपिंग करने वाले रेडी से कब कब से शॉपिंग करने लगे, और मतलब उसका इशारा मासूमा की तरफ होता है। और बड़े ज़बरदस्त उसने जो ना एक्सप्रेशंस रेहाम ने दिए हैं और जिस तरह की बातें की हैं वो की बिल्कुल सही है। और वो कहती है उनके फिर उसके बाद मतलब बहुत सारी चीज़ें उसको बुरा भला कहती है मासूमा को।
और असूलन तो मतलब बेसिकली वो अपनी हस्बैंड को ही बुरा कह रही है, उसने बंदी को इतना बुरा नहीं कहा, बंदी तो उसको पसंद ही नहीं होती। हाँ, बंदी को वो ये बात ज़रूर कहती है कि मुझे पता नहीं क्यों तुम कभी भी अच्छी नहीं लगती थी और मुझे लगता था तुम किसी का घर ज़रूर बर्बाद करोगी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम मेरा घर बर्बाद करोगी। तो वो ख़ैर काफ़ी सारी बातें सुनाती है, भी कहती है तुम्हारा बाप कहाँ है जिसकी वज़ह से सारा कुछ मसला हुआ। हमने तो उसकी एक तरह से यानी मतलब वो जो गलती तो मेरे बेटे से हुई थी, लेकिन तुम लोगों ने तो मतलब मेरे बेटे ने गलती से किया था, एक्सीडेंट को जानबूझ के नहीं किया था, तुमने तो मेरी ज़िंदगी वो कर दी है बिल्कुल। तो ये इस तरह की बहुत बातें सुनाती है। फिर कहती है कहाँ है तुम्हारा बाप, फिर सिद्दीकी साहब को जो है वो व्हीलचेयर लेकर वो खुद ही आ जाते हैं वहाँ पर, तो उनको बहुत बातें सुनाती है कि आपने ये ट्रेनिंग की अपनी बेटी की, और आपको ज़िंदा रहने का कोई हक नहीं है और आपको तो मर जाना चाहिए, ऐसी बेटी जो आपकी है। और आपने अपनी बेटी बेच दी, पता नहीं क्या-क्या बहुत कुछ बोलती है। तो वो बेचारे हाथ जोड़े बैठे हुए होते हैं, क्योंकि बात तो सही है ना, देखा जाए तो छुप के शादी की है, और गलती तो उनके हस्बैंड की भी है, हस्बैंड की भी गलती है। और फिर मासूमा की तो बहुत बड़ी, वो तो उनका तो ऑन पर्पस जो है वो कर किया होता है उन्होंने सब कुछ। तो काफ़ी कुछ बड़े अजीब से हालात हो जाते हैं। ख़ैर फिर नुमान जहाज़ जो है वो जाने उनके पीछे-पीछे जाते हैं। वो रेहाम जा रही होती है घर वापस। कहती है मुझे तुम्हें बत बोल के जाती है मुझे तुमसे नफ़रत हो गई है। तुम्हारी शक्ल से नफ़रत हो गई है। नुमान जहाज़ को कहती है। तो ये ना पीछे से आती हैं मासूमा, और उनको उनके कंधे पे नहीं, कंधे पे तकरीबन सर रख के उनके हाथों पे कहती हैं आप मुझे छोड़ दें, मेरी वज़ह से आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। मतलब बंदी इतनी अजीब दिखाई है ना। ख़ैर फाइनली बहुत बुरा सीन होता है। उसके फादर बीमार हो जाते हैं, वो लोग अस्पताल जाते हैं। नुमान जहाज़ से तो फ़िलहाल कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। तो वो जो जाते हैं तो वो अस्पताल में डॉक्टर बताते हैं कि इनको हार्ट अटैक हुआ था रात में, और अब के जो है वो समझे कि बहुत क्रिटिकल इनकी सिचुएशन हुई है, तो इनकी बचने की कोई उम्मीद नहीं है। आपको जिसको बुलाना हो मिलवाने के लिए बुला लें, मिलने के लिए बुलाना हो, अब इनके पास बहुत कम वक्त है। तो आप देखें कि आप किसी के लिए बुरा करते हैं तो अंजाम बुरा तो होता ही है। आप ज़ाहिर है आप किसी के मतलब अच्छा मतलब ये कि आप जो है वो किसी के घर को बर्बाद करेंगे तो आप कैसे खुश रह सकते हैं। तो अभी तो आगे और भी कुछ होना है। मूसा, ज़ाहिर है मूसा का भी रिएक्शन होगा और ठीक ठाक रिएक्शन होगा। अब नुमान जहाँ से बात नहीं कर रही हैं, रेहान बिल्कुल बात नहीं कर रही हैं, उन्होंने छोड़ दी बातचीत। और बस ये सारा सीन होता है, और ये दोनों किस्तों में काफ़ी काफ़ी फास्ट चीज़ें हुई हैं एकदम से। तो आई होप मैंने सब कुछ ही कवर कर लिया, लेकिन बहुत ही अच्छा नुमान सास को वाक़ई में ऐसा दिखाया, वो यूँ अपना वो पलटना, वो बहुत सॉरी के मैसेजेस करते हैं, उसे कॉलें करते हैं रेहाम को, वो नहीं उठाती, वो कॉल का जवाब नहीं देती, मैसेज का जवाब नहीं देती। वो कहता है माफ़ कर दो मुझसे गलती हो गई, मुझसे ब्लंडर हो गया कहता है मुझसे ब्लंडर हो गया। तो वो तभी वो छोटी-सी मिस्टेक समझ रहे हैं शायद। और बस बहुत अजीब मतलब देखा जाए। अच्छा वैसे आपस की बात है, ये जो ड्रामा है इसमें इसकी व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा है। तो क्यों मैं सोच रही हूँ क्यों लोगों को इतना इंटरेस्ट कर रहा है, ये इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्या वजह है जो लोग इस ड्रामे को इतना देख रहे हैं? क्या ये हमारी सोसाइटी को रिफ्लेक्ट कर रहा है? क्या हमारी सोसाइटी में ऐसा हो रहा है बहुत? क्या ये सब है? तो अगर ऐसा कुछ है तो बड़े अलमिया की बात है ये। तो जनाब मैंने तो अपना रिव्यू दे दिया है। और वो रेहाम के ना एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं कि आपको भी दुःख हो रहा होता है कि यार इसके साथ बहुत बुरा हुआ है। मतलब बंदी बुरी तो नहीं थी ना, बंदी तो अच्छी थी, अपनी फैमिली को देख रही थी, सब अच्छा चल रहा था। तो ख़ैर एक एक्सीडेंट, और एक्सीडेंट कहाँ से कहाँ ले आया कि हस्बैंड ने शादी कर ली उस बंदी से। तो ये सारा सीन है। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और ड्रामे के रिव्यू और स्टोरी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।